नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का सीएम नीतीश पर बड़ा बयान सामने आया है। आपके सामने बयान भी रखेंगे। देखिए, नीतीश के नेतृत्व में फिर जीतेंगे चुनाव। धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा है। सभी वर्ग बीजेपी एनडीए के साथ है। नीतीश के नेतृत्व में फिर जीतेंगे चुनाव। धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान आपको बता रहे हैं। महिलाएं, पिछड़े, वंचित सभी बीजेपी और एनडीए के साथ है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव जीतेंगे। नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा जाहिर किया है प्रधानमंत्री मोदी। सीएम नीतीश पर जनता को भरोसा है और ये बयान आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों के ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। और चलिए, बिहार सियासत से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर दे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में वो कूद चुके हैं। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पार्टी के पोस्टर को भी शेयर किया। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स पर लिखा, हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तेज प्रताप यादव ने पार्टी का जो पोस्टर लॉन्च किया उसमें उन्होंने 5 महापुरुषों और नेताओं को भी शामिल किया है। पोस्टर में महात्मा गांधी, बी.आर. आम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के साथ ही कर्पूरी ठाकुर को शामिल किया है। लेकिन तेज प्रताप ने इस पोस्टर में अपने पिता लालू प्रसाद और अपनी माता राबड़ी देवी को जगह नहीं दिया। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी के ऐलान और पोस्टर में अपने पिता लालू प्रसाद को जगह नहीं देने पर एनडीए नेताओं ने चुटकी ली है। सुनवाते हैं आपको। प्रताप जी ने जो पार्टी बनाया है उसमें अपने माता पिता का चेहरा को हटा दिया है। उनको पता है कि इन चेहरा से बिहार के लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उनको पता है कि ये चेहरा बिहार के घपले, घोटाले, नरसंहार और अपहरण का प्रतीक है। इसलिए तेज प्रताप ने अपने माता पिता का फोटो अपने होर्डिंग से हटा दिया है और उसमें जयप्रकाश नारायण जी का, लोहिया जी का फोटो को लगाने का काम किया है, जिनको मान सम्मान से बिहार की जनता देखती है। हमने तो शुरू से कहा है कि जिस तरह मुगलिया सल्तनत में तख्त को पाने के लिए परिवार के अंदर कत्लेआम हो जाते थे, परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों का हाल भी कमोवेश वैसा ही रहता है। यहां भी कुर्सी को पाने के लिए राजनीतिक कत्ल होते रहते हैं। कैसी साजिश लालू प्रसाद यादव जी के असली वारिस तेज प्रताप यादव जी के साथ की गई, सबको मालूम है। अब नई पार्टी की घोषणा कर दी है, अपने ही पारिवारिक कुनबे के खिलाफ ताल ठोक दी है, तो विस्तृत प्रतिक्रिया तो राजद के लोगों को देना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता है अपने दल को चुनने के लिए, अपने लोकतंत्र में अपने आइडल को चुनने के लिए। तेज प्रताप जी को शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में वो अपनी पार्टी बनाए हैं, अपने आइडल को चुने हैं, तो उनकी स्वतंत्रता है, ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। इसमें कोई भी टीका टिप्पणी कहीं से भी उचित नहीं है। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। गाना लॉन्च करके बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 43 विधानसभा के लिए प्रचार रथ हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। इस प्रचार रथ और एलईडी वाहन के माध्यम से हम बिहार के जनता को, जो बिहार सरकार और एनडीए की सरकार ने धरातल पर काम किया है, हम उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही
एनडीए सरकार आने के पहले बिहार के जो हालात थे उसको भी दिखाने का काम करेंगे। और इधर तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोहिणी हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे पाला पोसा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि रोहिणी आचार्य ने एक बड़ी कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोहिणी दीदी को कभी पद की इच्छा नहीं रही। लालू प्रसाद ने सारण सीट से रोहिणी आचार्य को टिकट दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने में रोहिणी दीदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोहिणी दीदी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दीदी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही। और वहीं चुनावी साल में बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बटन दबाकर इस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों से हजारों जीविका दीदियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। कई जीविका दीदियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान जीविका दीदी पुतुल देवी से बातचीत की है। उनके कामकाज और पारिवारिक स्थिति के बारे में जाना। जीविका दीदी ने इसमें बताया कि अपने जीवन का सबसे अहम छाप क्या है। साथ ही पीएम से बात करके उनकी जिंदगी साकार हो गई, ये बयान दिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी। मुझे बहुत खुशी है, मेरी हार्दिक इच्छा सब दिन रहती थी कि मैं बात करूंगी। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। आज 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है सरकार की तरफ से, उनके खाते में पहुँचे। आपके खाते में पहुँचा है? जी, अभी आज बोले हैं कि छोड़ेंगे तो आज मिल जाएगी। कितनी खुशी होगी अगर ये बहुत बहुत खुशी होगी। 10,000 की राशि हम लोगों के लिए मायने रखती है। तो बिहार की महिलाएं मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जुड़ी हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 10-10 हजार की राशि उनके खाते में भेजी गई। बाढ़ की लगभग 17,000 महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। रोजगार योजना से जोड़ा गया। डाक बंगला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने ताली बजाकर सीएम और पीएम का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में सरकार ने 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की है। मुजफ्फरपुर में भी करीब 3 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार की राशि भेजी गई, जिससे महिलाएं बहुत उत्साहित दिखी। इसके लिए महिलाओं ने प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया। आ गया पैसा? हाँ जी, आ गया। आ गया जी। क्या करेंगे इस पैसे का? इससे हम रोजगार शुरू करेंगे। रोजगार शुरू करेंगे। क्या कहेंगे आज जो एक बड़ा अवसर है तमाम महिलाओं के? अभी हम लोग को 2 महीने से 10,000 का जो सुन रहे थे, आज हम लोग को वो खुशी का क्षण है कि हम लोग के खाते पर 10,000 आ गया। और हम लोग का एक उद्यमी बनने का भी मौका मिला। घर से ऐसे बाहर निकलने का तो जीविका ने हम लोग को दे रखा था कि सरकार की जो आया, इसके लिए हम अपना रोजगार जो कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। किस चीज का रोजगार करेंगे? जैसे कि हम सिलाई का कर रहे हैं। सिलाई का काम करते हैं। तो सरकार ने ये जो पैसे दिए हैं तो इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? बहुत सुधार होगा, क्योंकि जो हमारी जीविका। तो आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की है। पैसे खाते में आने पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की और पीएम के साथ ही सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया। योजनाएं चला रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? हाँ, बहुत अच्छा है। हम लोग को बहुत हम लोग का खुशी मिल रहा है आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सुन के बहुत अच्छा लगा दीदी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को 10,000 रुपया दे रहे हैं रोजगार करने के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं। और आगे में भी काम करेंगे। रोजगार 2 लाख रुपया मिलेगा तो हम लोग और आगे में रोजगार करेंगे। आगे का भी उन्होंने वादा किया है। हाँ, वादा किए हैं। हम सिलाई करने के लिए रोजगार किए हैं और करेंगे भी अच्छा से।
और इस योजना का लाभ कटिहार की महिलाओं को भी मिल रहा है। महिलाएं 10,000 रुपए की राशि खाते में आने पर काफी उत्साहित दिखीं। का दिन ऐतिहासिक है। अगर बात नारी सशक्तिकरण से जोड़ कर देखे तो यह दिन बेहद खास है। बिहार में महिला सशक्तिकरण से जोड़कर आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के पहल से महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया उनके अकाउंट तक दिया जा रहा है ताकि नारी सशक्तिकरण बिहार में और सशक्त हो पाए। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम लोगों को आज 10,000 रुपया करके रोजगार के लिए दिया जा रहा है। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम अपना रोजगार करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 10,000 रुपया की जो योजना ये है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है और हम सारी महिलाएं ये 10,000 रुपया लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये कटिहार की महिलाएं हैं जो खुद अपने सशक्त होने की कहानी बयां कर रहे थे। निश्चित तौर पर बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर इस दिन को देखा जाए तो ये बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इस योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपए की राशि 75 लाख महिलाओं के खाते में जाने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि ये पूरे देश के लिए महिला सशक्तिकरण का अनूठा प्रयास है। बिहार महिला उत्थान, महिला न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिहाज से देश का नंबर 1 राज्य है। सशक्तिकरण होगा और अगर मैं कहूँ कि समूचे देश में महिला सशक्तिकरण का ये अनूठा प्रयोग है और ऐसा आर्थिक सहयोग किसी भी प्रदेश में अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। यूँ भी बिहार पहले से ही महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रयत्नशील रहा है। कहा जाए कि बिहार महिला उत्थान, महिला न्याय और महिला सशक्तिकरण का देश में राज्य नंबर 1 है तो अतिशयोक्ति नहीं हो। और वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में महिलाओं के साथ संवाद कर रही हैं। इस संवाद कार्यक्रम में मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर शामिल हैं। इस संवाद के माध्यम से प्रियंका सीधे तौर पर महिला वोट बैंक से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। सरकार को पहचानने की जरूरत है कि हमारी शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और वहीं प्रियंका गांधी के मोतिहारी दौरे पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने निशाना साधा है और पूछा कि जिस इंडिया गठबंधन के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, महिलाओं का अपमान किया गया, आज प्रियंका गांधी उन महिलाओं से क्या संवाद करेंगी। तो बस इतना कहूंगा प्रियंका जी से, पहले उनको बताना चाहिए कि जिस कांग्रेस और राजद गठबंधन के मंच से देश के प्रधानमंत्री के मां को अपशब्द बोला गया, महिलाओं का अपमान हुआ और कह सकते हैं हर एक मां अपने आप को अपमानित महसूस की जिस समय जिस तरीके से कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंचों से गाली दी गई। तो आज वो महिलाओं को कौन सा संवाद देंगे जिनको आपने अपमानित किया, जिनको आपने पूरी तरह से एक नहीं 2-2, 3-3 बार अपशब्द बोले गए। और वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रियंका गांधी से सवाल पूछा। प्रियंका गांधी अपने बिहार दौरे पर हैं, क्या पीएम मोदी की मां को मंच से गाली कांड पर माफी मांगेंगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी का नेतृत्व अब अर्बन नक्सल की तरफ जा रहा है, जिसमें देश प्रेम कम है और देशद्रोह ज्यादा दिखता है। मोतिहारी से शुरुआत करें, नकली गांधी का गांधी जी को प्रणाम करें। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव
बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी प्रियंका गांधी? कांग्रेस अब धीरे धीरे नेतृत्व हो रहा है, एक तरह से अर्बन नक्सल के रूप में जा रहा है, जिसको देश प्रेम कम देशद्रोह ज्यादा दिख रहा है। और अगली खबर बगहा से, जहां पर बगहा की रंजीता काजी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना को लेकर पीएम से बात की। उन्होंने पीएम और सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया और 10,000 रुपए खाते में आने पर बाजरे की खेती करने को लेकर खुशी जाहिर की। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए आज मुझे प्रधानमंत्री भैया से बात करने का अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री भैया के द्वारा जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो महिलाओं के खाते में 2,10,000 की राशि प्राप्त होगी, इससे महिलाएं काफ़ी हर्ष है, काफ़ी खुश हैं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री भैया ने भी अपना बात बताया और प्रधानमंत्री भैया ने भी अपनी बात बताई कि जैसे इससे दीदियां कई तरह की रोजगार करेंगी। दीदियां अपने रोजगार करने के लिए पैसे के लिए इधर उधर भटकती फिरती थी, 10,000 रुपया उनके खाते में आएगी थी। जो भी उनसे हो पाएगा, जैसे चूड़ी की दुकान, किराना दुकान या फिर मिठाई बनाना, किसी भी तरह की उनसे जो हो पाएगा, गाय पालन, बकरी पालन, वो अपना करेगी। और वहीं लड़ाकू विमान MiG-21 को भारतीय वायुसेना ने आज विदाई दी है। 1965 और 1971 की जंग के अलावा करगिल युद्ध में MiG-21 ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फेयरवेल फ्लाई पास्ट का नेतृत्व कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के चंडीगढ़ एयरबेस से MiG-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस उड़ान के दौरान MiG-21 के फॉर्मेशन की कमान इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह के हाथों में थी। इस दौरान आपको बता दें कि झुंझुनू की स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी उनके साथ MiG-21 के फॉर्मेशन में शामिल रहीं। पिछले 6 दशकों से आसमान में भारत की शान बढ़ा रहा MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट आज अपनी आखिरी उड़ान भर चुका है। इस ऐतिहासिक पल में सिर्फ MiG-21 को अलविदा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि भारतीय वायुसेना में नारी शक्ति की बढ़ती ताकत भी दुनिया को दिखाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।